भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह से ढूंढ लेता है जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने माँ को ढूंढ लेता है। कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरा काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे और गहराई से एक कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत समय की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 केजी माखन खरीदता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 केजी से कम तो नहीं है। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव में पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 केजी माखन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान करा देती है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी के साथ बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बेशक बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। बुरे करने वालों के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म कीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। छोटी छोटी कहानियाँ और बड़ी बड़ी सीख तो देखते रहिए LMC मंजीत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।